Hello students, welcome to निशान कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ नीरज एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांच होती हैं, अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है पूरे इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में, इसके अंदर अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, कैसे कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमी क्या होती है, ये बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। सो लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है एक बार हम लोग ऐसे समझ लेते हैं आम भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, फिर हम इसको अच्छे से लिखेंगे भी। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि रैशनली किसी भी चीज़ को मैनेज करना अच्छे से। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्टिव मैटर इन विच वी स्टडी द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्टिव मैटर in which we study the rational management of scarce resources। तो डेफिनेशन के अंदर कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जैसे सब्जेक्टिव मैटर। सब्जेक्टिव एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। बेसिकली सब्जेक्ट के अंदर मतलब होता है कि हम इसके अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर कुछ और भी कीवर्ड्स हैं जैसे रैशनल मैनेजमेंट। रैशनल का मतलब होता है किसी भी चीज को अच्छे विवेक कौशल के थ्रू मैनेज करना, जो कि उसका मैक्सिमम आउटपुट आ सके। और स्केयर रिसोर्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसकी डिमांड बहुत अनलिमिटेड है लेकिन सप्लाई लिमिटेड है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं क्रूड ऑयल, मिल्क हो गया, इसके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। जैसे मिल्क से हम चाय भी बनाते हैं, मिठाई भी बना लेते हैं, पनीर भी बनाते हैं और दही वगैरह भी बनाते हैं। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्टिव मैटर, जैसे हमने लिखा है सब्जेक्टिव मैटर इन विच वी स्टडी द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये होती है। अब बेसिकली इकोनॉमिक्स को पढ़ने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि हमने इसको डिवाइड कर दिया कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स कर लो, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को हम स्टडी कैसे करें, अगर हम किसी इंडिविजुअल बेसिस के बारे में पता करना है कि फॉर एग्जाम्पल XYZ की फैमिली है, उसकी कितनी सैलरी है, कितनी डिमांड रहती है, क्या कंज्यूम करते हैं, मतलब कैसे उनका इकोनॉमी कैसी चल रही है, तो उसके बारे में पता करना, या फिर पूरे देश के बारे में पता करना कि इंडिया एज ए इकोनॉमी कितना अर्न करती है, कितना प्रोडक्शन होता है, तो कैसे पता करेंगे। तो जो भी इकोनॉमिक्स, जो भी अर्थशास्त्र रहे हैं, जैसे कि एडम स्मिथ, उन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक को डिवाइड कर दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी इसकी ब्रांच बना दी गई है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल बेसिस में डिमांड क्या है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसी एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं, एक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, या फिर एक किसी पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर किसी एक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो के अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर, और वाइल मैक्रो के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई या फिर प्राइस थ्योरी वगैरह कि एग्रीगेट बेसिस में कि पूरी इकोनॉमी की डिमांड क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल दिल्ली की डिमांड क्या है, दिल्ली में ज़्यादा डिमांड क्या करी जाती है वाइल विंटर सीजन या फिर समर सीजन। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके क्लास। तो आज हमने क्या क्या करा है, हमने बेसिकली समझा है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, और इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांच होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है हमने समझा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बिहेवियर स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में। और एंड दी अदर हैंड हम मैक्रो के अंदर बात करते हैं
Macroeconomics is a branch of economics in which we study the behavior of aggregate demand, aggregate supply के बारे में बात करते हैं। ओके क्लास, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, शॉर्ट वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।